सीएम रेखा गुप्ता घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंची मैक्स हॉस्पिटल जाकर के सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। अग्निकांड के घायलों से ये मुलाकात उनकी हुई है। मैक्स हॉस्पिटल में जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची है। बड़ी जानकारी, मैक्स अस्पताल जाकर के सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। इससे पहले अग्निकांड के बाद कई मानकों पर कैसे होटल, चाहे जो बने हुए निर्मित संस्थान हो या जो भी चीजें हैं दिल्ली में, उसको लेकर के फायर सेफ्टी का अभियान भी रेखा गुप्ता की तरफ से चलाया गया है। लेकिन इसी बीच हॉस्पिटल पहुंची हुई है रेखा गुप्ता, घायलों से जाकर के उनकी मुलाकात हुई। राहुल मिश्रा और राजू राज मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राहुल का रुख करते हैं। राहुल, सीएम रेखा गुप्ता ने अभी परिजनों से मुलाकात की है, जो घायल है उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन एक जो बड़ा अभियान दिल्ली में चलना चाहिए था सरकार की तरफ से, पिछले कई दिनों से नहीं चला, उसको लेकर के क्या अपडेट है? किन किन इलाकों को कवर किया जाएगा राहुल? देखिए, पूरे दिल्ली में ये लोग अभियान चला रहे हैं और दिल्ली में तमाम जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें कि खास तौर पे बात किया जाए होटल्स हैं, बीएनबी हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सभी की अब ये लोग जांच करने जा रहे हैं और व्यापक अभियान ये पूरी की पूरी दिल्ली में चलाने जा रहे हैं। सबसे खास यदि बात किया जाए तो जैसे साकेत का इलाका हो गया, मालवीय नगर का इलाका हो गया, फिर उसके बाद हम बात करें तो लक्ष्मी नगर का इलाका हो गया, उसके साथ ही साथ जो बिजनेस हब्स हैं, ये जो पूरे जहाँ पे पहाड़गंज का इलाका हो गया, इन सभी ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया इन जगहों पे जाकर के, और उसके बाद एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के कर्मचारी, उसके साथ ही साथ लोकल का भी इनपुट्स यहाँ पर लेंगे और उसका पूरा का पूरा जांच करेंगे कि क्या यहाँ पर जो तमाम आपकी गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें खास तौर पे सबसे पहला गाइडलाइंस होता है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी आपको यहाँ पर मिली है कि नहीं मिली है। उसके साथ ही साथ ज़मीन जो आपने लिया हुआ है तो वो ज़मीन किस पे बनी हुई है, और उसके साथ ही साथ आपने तमाम जो नॉर्म्स होते हैं, यदि किसी भी आप बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को खोलते हैं तो उसको क्या किस तरीके का है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही ये किया जाएगा। अब देखिए, अब सबसे लोगों से, क्योंकि यहाँ के ही लोग हैं ये लोग, ये बताइए, आप लोग तो आस ही पास में रहते हैं, अब सरकार कह रही है कि अब कार्रवाई करने के लिए अब सब जितने जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं या तमाम जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंस हैं उन सभी की अब जाँच की जाएगी, तो देर नहीं है कि पहले हो जाती तो ये सब पहले करना चाहिए था ना। यहाँ पार्किंग सुविधा नहीं है, यहाँ पे अब होटल देख सकते हैं, यहाँ पे सरकार तो यहाँ मैक्स हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, अब इसके सामने अगर होटल है तो वहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए। गेट सरकार देखनी चाहिए, गेट कितना बड़ा है उसका, कितना क्या कहेंगे ये नहीं कार्रवाई की जा रही है तो? कार्रवाई देखो, सरकार थोड़ा सा लेट जरूर करती है कार्रवाई, मगर इन पे ना एक्शन लिया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जब आप होटल की परमिशन देते हो तो नीचे पार्किंग और ये फायर सुविधा क्यों नहीं देते उन लोगों को? चलो सपोज कोई फायर ब्रिगेड की अगर सुविधा लगा भी लेता है, उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होता। पार्किंग आप लोग देते नहीं हो, इजाज़त दे देते हो कि भैया खामियां चारों तरफ दिखती है ये। हाँ, सरकार की तो है ही, ज़्यादातर तो जो लोकल में जो इसके अफसर होगा वही लोग जिम्मेवार, ज़्यादा लोग हैं। ये यहाँ पे ऑफिस है, एक बगल में एमसीडी का ऑफिस है, वो लोग को तो डेली पता होगा। कितनी दूरी पे एमसीडी का ऑफिस? ये रहा 50 मीटर की दूर पे। 50 मीटर पे एमसीडी? ये देखिए, एक बड़ी बात है, यहाँ पर एमसीडी का ऑफिस यहाँ पे जस्ट बगल में 50 मीटर की दूरी पे। का भी दोनों ऑफिस, जल बोर्ड भी है, एमसीडी भी है, दोनों ऑफिस बगल बगल में है। 50 मीटर कितनी दूरी है? ज़्यादा 50 मीटर की 100 मीटर की दूरी पे होंगे बस। एमसीडी को जानकारी नहीं मिली, और होटल, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सामने पीछे दिखाइए, यही होटल है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ मैं, और इसके 50 मीटर की दूरी पे बता रहे हैं कि एमसीडी का ऑफिस है। और यदि 50 मीटर की दूरी पर एमसीडी का ऑफिस है तो फिर उसके बाद उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली लोकल प्रशासन को, क्यों नहीं इसके बारे में जानकारी मिली कि बने रहिएगा हमारे साथ।